हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन में एक बार फिर से। और आज हम लेके आ गए हमें फिर 14 मार्च CHSL एग्ज़ाम के आपके जो है थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चंस में आपके आप मर्ज करके लेके आए हूँ। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके जो जो मिले हैं उसको कवर करने की कोशिश की है जितने हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है इसके पीछे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करने में हमारा पीछे से बैकग्राउंड पे हार्ड वर्क काफ़ी रहता है। तो प्लीज़ इसके लिए नाते थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। क्या क्वेश्चंस आपके आए हैं? तो पहले हम यहाँ थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो ये पूछा था कि FIH जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप ये किसने जीता था? तो ये आपकी नीदरलैंड वुमेन टीम ने जीता था। नीदरलैंड की कैपिटल आपको पता है आम्स्टरडम है। आम्स्टरडम जो है इसकी कैपिटल है। और ये इन्होंने किसको हराया था फाइनल में? इन्होंने साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम को हराया था। और ये था पोच फील्ड में, जो था साउथ अफ्रीका में ही हो रहे थे, ये पोच फील्ड में इसका फाइनल हुआ था। तो इसका आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। फाइनल में इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था इसको। और इसका जो है आप अगला वाला ही पूछ सकते हैं, जैसे कि भाई 2023 में कहाँ पर होगा FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 का है? ये चाइल्ड में होगा। तो ये चाइल्ड में होने वाला है आपका FIH जो वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप है। यहाँ पर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का भी क्वेश्चन आया था आपका। तो वो जो था वो आपके बेल्जियम ने माफ़ कीजिएगा जर्मनी ने जीता, वो बेल्जियम को हराया था फाइनल में। इसके ऊपर वीडियो भी हमारी आप जाके देख सकते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के ऊपर पूरी जानकारी दी है मैंने और वहाँ से क्वेश्चंस बन भी रहे हैं आपके। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पूछा था कि किसे मिला था? तो ये संदीप लामिछाने जो हैं, ये नेपाल के क्रिकेटर हैं, लेग स्पिनर हैं ये। इन्हें मिला था जो है सितंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर अक्टूबर का पूछ लीजिए, अब आने वाले शिफ्ट में अगर आगे का पूछ लें तो मैं आपको आगे तक का बता दूँ। अक्टूबर में आपको मिला था विराट कोहली को। नवंबर में मिला था यहाँ पर जॉस बटलर को, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और फिर बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में मिला था इंग्लैंड के प्लेयर जो कि हैरी ब्रूक हैं। इनको मिला था दिसंबर में अवार्ड। और बाकी जनवरी की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल को मिला था जनवरी में, जो कि भारत के ओपनिंग बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, आप सबको पता ही होगा। तो ये सब जो है अक्टूबर से मैंने जनवरी तक के बता दें जो भी इंपॉर्टेंट थे कि ये यहाँ से भी अगर कुछ पूछ ले आने वाले मंथ के, तो ये आपके ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा था कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग जो है आपके संविधान की सूची में आता है? तो ये आपके स्टेट लिस्ट में आता है, संघ की सूची राज्य सूची में आता है कि भाई जो है। और इसके बारे में जो इसके तहत जब भारतीय संविधान के तहत कहा गया कि हर एक राज्य की अपनी एक राज्य लोक सेवा आयोग होगी, जैसे स्टेट पब्लिक कमीशंस होते हैं, तो जिसकी जिम्मेदारी जो है स्टेट लिस्ट में मेंशन की गई है। और इसके बारे में जो जिम्मेदारी इसके बारे में जो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है इसके आर्टिकल्स में मेंशन है इसके बारे में, स्टेट लिस्ट उसके स्टेट पब्लिक कमीशन के उनके फंक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टेक्स्ट को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है जो उसमें टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो CTRL+C। इसके बारे में आप हमारी पुरानी रिव्यू शिफ्ट्स की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है, पेस्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, कट के लिए कौन सा यूज़ होता है, प्रिंट के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो बिल्कुल सेम हमारे बताई हुई चीज़ें फंस रही हैं यहाँ पर। आप बिल्कुल पुरानी वीडियो देखिए और आपके ही फ़ायदे की चीज़ होने वाली है। आपको क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं बिल्कुल। SSC के लेटेस्ट पैटर्न पे हमने जो है हमारी जो है यहाँ पर सारी वीडियोस बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र मोदी की जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी थी? तो एंडी मैरन ने लिखी थी। एंडी मैरन ने इसकी बायोग्राफी लिखी थी नरेंद्र मोदी के ऊपर। और फिर यहाँ पर आया था कि ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है? तो ग्रेनाइट रॉक कैटेगरी बना दी, तो ये इग्नियस रॉक होता है। आपको पता है 3 तरह के रॉक्स होते हैं इग्नियस, एक होता है सेडिमाइट रॉक और एक होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होता है एक तरह से। तो ये 3 तरह के रॉक होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेनाइट जो है आपका इग्नियस रॉक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि ये ऑड वन आउट का कुछ पूछा था कि भाई ये रुपया, ढाका, टका, दिनार, ये इनमें से ऑड वन बताओ। तो ये इसमें ढाका जो हो जाएगा ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है बाकी रुपया, टका, दिनार, ये सब जो है करेंसी हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। लेकिन ढाका जो है ये करेंसी नहीं, ये कैपिटल है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट किस में रहता है? तो ये वैसे ओम्स लॉ में रहता है। बाकी इसके बारे में भी जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन डिटेल नहीं मुझे मिली है, लेकिन जहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो ओम्स लॉ में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कडाना डैम जो है ये कहाँ पर है? कडाना डैम जो है आपकी गुजरात में है। ये माही रिवर पे है, गुजरात के माही रिवर पे है, महानदी नहीं, इसको आप याद रखें। तो माही रिवर पे जो है ये बिल्ट है, ये कडाना डैम गुजरात में है। ये बहुत नया क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, कुछ नए पैटर्न यहाँ पर लाए गए हैं इस शिफ्ट में। आप
आपको यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा जो है शिफ्ट 3 में कुछ और क्वेश्चंस भी मुझे जो बताए थे स्टूडेंट्स ने कि भाई सिंक्यू फील्ड जो है, सिंक्यू फील्ड अवार्ड ये किसने जीता था, सिंक्यू फील्ड अवार्ड 2022 का। तो ये पूछा था, एक यहाँ पर अवार्ड पूछा था। तो ये जो जीता था एल्बर्ट फिरदौस ने जीता था, एल्बर्ट फिरदौस ने, जो कि ये ईरान के हैं। एल्बर्ट फिरदौस ने जीता था ये। अभी ये चेस से रिलेटेड है, तो ये चेस से रिलेटेड है ये अवार्ड। तो सिंक्यू फील्ड अवार्ड जो था 2005 ये एल्बर्ट फिरदौस ने जीता था। और इसके अलावा पूछा था कि यहाँ पर शिलाको एक्ट के बारे में पूछा था। एक शिलाको एक्ट जो है ये किससे संबंधित है, शिलाको एक्ट ये कब पास हुआ था, शायद ये पूछा था कब पास हुआ था, किससे संबंधित। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ये 1917 में पास हुआ था। और ये किस चीज़ के लिए पास हुआ था कि रिस्ट्रिक्शन जो था इसमें, इंग्लिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनीज, इनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इसमें कि भाई जो जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन प्रोडक्ट्स हैं जो भारत से सप्लाई होते थे यूरोप में और ब्रिटिश कॉलोनीज़ में, उस पर जो है ब्रिटिश सरकार ने जो था ये रोक लगाई थी कंपनीज़ पर। तो शिलाको एक्ट इसलिए पास हुआ था 1917 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब शिफ्ट 4 पे आ जाते हैं कि शिफ्ट 4 पे क्या क्या पूछा गया था। तो शिफ्ट 4 पे यहाँ पर पूछा गया था कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो ये कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया था शायद। तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही हुआ था, आपके इंडिया में उड़ीसा में हुआ था। ये उड़ीसा में 2 शहरों में हुआ था, भुवनेश्वर और आपका यहाँ पर कलिंग में, यहाँ पर 2 जगह हुआ था आपका। और अगर इसका पूछा गया था कि विनर कौन था इसका, तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि भैया इसका विनर जो है जर्मनी है। और फाइनल में इन्होंने बेल्जियम को हराया था। तो रनर अप्स यहाँ पर बेल्जियम थी। उसके अलावा थर्ड प्लेस पूछ ले तो थर्ड प्लेस जो था यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, थर्ड प्लेस आपकी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर क्रम हो जाएगा। भारत की पोजीशन पूछे इसमें, तो भारत ने इसमें 9th नंबर पे फिनिश किया था, 9th स्पॉट पे भारत ने इस वर्ल्ड कप में फिनिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहाँ पर कब बनाया जाता है। तो ये 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है। भाई कर्नाटक का लोक नृत्य जो है, यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 4 ऑप्शंस में दिए थे। तो कर्नाटक के जो फोक डांसेज हैं उसमें से एक जो था कर्नाटक का फोक डांस था। तो कुछ ऐसे से आपको करके बताना था, 4 में से एक था। बाकी पूछा था कि पार्ट 7 में था कि पॉलिटी के पर एक क्वेश्चन था कि पार्ट 7 किससे रिलेटेड है। तो पार्ट 7 जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पॉलिटी का, पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 में जो है केवल एक मात्र आर्टिकल आता है, जो कि आर्टिकल 238 है। इसको भी जो है अब आपके जो है 1956 के जो है अमेंडमेंट एक्ट में जो था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको भी निरस्त कर दिया गया था। तो इसमें क्या आखिर वैसे कहता है क्या, पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपके आपके फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में मेंशन आपको मिलेंगे। जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका, जो पहली संविधान की पहली अनुसूची है उसके पार्ट बी में आपको मेंशन मिलेंगे। तो उन स्टेट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है जो कि अब हट चुका है। तो पार्ट 7 जो है हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरह से हट चुका है वैसे। और उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था कि 7th शेड्यूल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में पूछा गया था। तो 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कुछ ऐसा ही पूछा था। तो उसमें कहा था कि भाई ये कहता है कि 6th शेड्यूल की भाई आपकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आपके, आपके हर एक अपने डिस्ट्रिक्ट के, वो किसी भी व्यक्ति का अदर दैन जो भी शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ के जो जितने भी व्यक्ति हों उनके लिए जो है मनी लैंडिंग और जो मनी लैंडिंग रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की किस दर से उनको ब्याज दिया जाएगा और किस दर से ब्याज उनसे वापस लिया जाएगा, तो उसके लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि ये प्रो कबड्डी का सीज़न 8 किसने जीता था। तो मैं इसका बता दूं, यहाँ पर ये जो था आपका बेंगलोर, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, बेंगलोर नहीं, दिल्ली ने जीता था। दबंग दिल्ली जिसे आप कहते हैं भैया, बेंगलोर प्रो कबड्डी की टीम है दबंग दिल्ली। तो इन्होंने हराया था फाइनल में, पटना पायरेट्स को हराया था इन्होंने फाइनल में। और अगर अभी का पूछ ले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका वैसे, लेकिन अगर अभी का पूछ लेता है फिर से, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगला ही पूछ सकता है आपका, तो ये अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसका विनर जो है जयपुर पिंक पैंथर्स हैं। उन्होंने जो है फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया था, पुणे को यानी। तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स इस बार का हो जाएगा इसकी चैम्पियन। बाकी पूछा था नितिन गडकरी ने जो गोरखपुर में 1000 किलोमीटर लंबी रोड है जो, उसका उद्घाटन जो था किस मंत्री के साथ किया था। तो ये गोरखपुर वाली रोड के बारे में पूछा था। तो CM योगी जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके साथ जो था इसका उद्घाटन किया था इस रोड का। बाकी एक प्राइवेट इनकम से क्वेश्चन था कि प्राइवेट इनकम क्या होती है। तो बेसिक क्वेश्चन था, प्राइवेट इनकम मोस्टली आप लोग जानते ही हैं कि भाई किसी भी फर्म में या किसी भी प्राइवेट फर्म में या प्राइवेट कंपनी में या किसी भी स्टार्टअप्स में जो भी आप अर्न करते हैं अदर देन एनी ऑफ द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से जो भी की हुई अर्निंग जो होती है आपकी, वो प्राइवेट इनकम में आती है आपकी, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बाकी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कॉमनवेल्थ में जो था एक ट्रिपल जंप में किसने मेडल जीता था। तो ट्रिपल जंप में भारत के लिए 2 मेडल आए थे। वो कौन कौन से आए थे, गोल्ड और सिल्वर मेडल आया था।
तो गोल्ड मैं बता दूं पहले किसने जीता था, तो ये था एल्डोस पोल ने जो था गोल्ड मेडल जीता था, एल्डोस पोल ने। और भारत के लिए जो सिल्वर मेडल जीता था वो आपको जीता था अब्दुल्ला अबू बाकर ने। तो अब्दुल्ला अबू बाकर जो थे उसके लिए सिल्वर मेडल हो जाएंगे। तो अगर अलग से पूछ लिया जाए अगर अगले शिफ्ट में, तो ये आपको ये नाम याद रखने की गोल्ड किसने जीता और सिल्वर किसने जीता था। इसके अलावा जो था यहाँ पर कांग्रेस का जो था 11वां अधिवेशन जो था ये कहाँ पर हुआ था, 11वीं मीटिंग जो कांग्रेस की वो पूना में हुई थी, 11वीं मीटिंग। इसके अलावा यहाँ पर जो थे ये टोक्यो ओलंपिक्स में पूछा था कि भाई एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसको मिला है ओलंपिक्स के इतिहास में, ऐसा कुछ पूछा था। तो एथलेटिक्स में जो आपको पहला गोल्ड मेडल ये आपको नीरज चोपड़ा ने दिलाया है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में ही आया था, और ये एक लौता मेडल भी हमारा एथलेटिक्स फील्ड में ओलंपिक्स में। तो ये थे आज के शिफ्ट के इसके क्वेश्चन जो थे ये पूछे गए थे आपसे। उम्मीद है आपको शिफ्ट व्यू पसंद आया। और अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि मॉडरेट से हाई लेवल रहा है, अगर इन दो शिफ्ट की मैं बात करता हूँ कंपैरिजन टू आपके जो फर्स्ट 2 शिफ्ट थी मॉर्निंग की, उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा इजी लेवल था, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल आया। तो लेवल जो है धीरे धीरे आपको शिफ्ट में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको डेली जो आपको एनालिसिस मिलता रहेगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल भी आपके लिए एनालिसिस लेके आएंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय।